4 मोशन इन प्लेन हमारा हो गया था एनालिटिकल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पोर्शन था लॉ ऑफ कोसाइन, जिसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन फाइंड कर दिया था। आज का टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ साइन। उस वीडियो में पूरा नहीं पाया था, छूट गया था थोड़ा सा पोर्शन। इसी के साथ इस पोर्शन के साथ हम डिस्कस कर लेंगे आज एग्जांपल 4.3 एनसीईआरटी का है आपका, ठीक। एग्जांपल भी देख लेंगे। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है वो किसके लिए था? आपका एनालिटिकल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें हमने निकाला है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब निकालना लॉ ऑफ साइन, निकालते लॉ ऑफ साइन किस तरह से फाइंड करना है। लॉ ऑफ साइन के मेनली जो यूज होता है वो होता है हमारा डायरेक्शन फाइंड करने में। फिर भी हम अभी देख लेंगे इससे एग्जाम्पल 4.3 इजीली हमको समझ में आ जाएगा। तो निकालते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका, ठीक। अगर हम पहले जनरल बता दें, आपका जो लॉ ऑफ साइन होता है, जैसे हमने मान लिया आपका हमारे पास 3 वेक्टर्स इस तरह से, दिस इज द F1, दिस इज F2, दिस इज F3। यहाँ मान लिया एंगल है हमारे पास अल्फा, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे हमारे बना एंगल गामा, गामा एंगल, ठीक। अल्फा बीटा गामा, ये 3 एंगल्स है जो हमारे F1 F2 F3 3 वेक्टर्स के बीच में आपका बन रहे हैं आपके। ओके, क्लियर हुआ? अब किस तरह से, तो जो F1 वेक्टर है आपका, ठीक, तो जो उसका अपोजिट एंगल है कितना है? अल्फा, जो 2 वेक्टर्स के बीच में लाई कर रहा है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, दिस इज द F1 एंगल, F1 वेक्टर, ठीक। द अपोजिट ऑफ दिस वेक्टर देयर इज 2 वेक्टर्स F2 एंड F3 which formed angle alpha between them, means F1 sin alpha इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? ये रेशियो में इक्वल रहेगा आपका किसके? ऐसी सिमिलर निकालेंगे F2 के लिए हम लोग। F2 इक्वल टू कितना आएगा? F2 अपॉन, अब इसके दिस इज द वेक्टर, दिस इज द वेक्टर एंड अपोजिट ऑफ दिस कितने हैं हमारे पास? एक वेक्टर A है आपका, एक वेक्टर A है आपका, ठीक। इनकी अपोजिट में एंगल्स कितना है हमारे पास? बीटा। ओके, तो कितना लिखेंगे? F2 sin बीटा। आगे चलते हैं हम लोग F3 हमारे पास ऐसे रखा हुआ है और 2 वेक्टर्स जो अपोजिट में है एंगल कितना बना रहे हैं आपका? गामा। तो F3 इक्वल टू साइन गामा, मींस इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल्स एंड द वेक्टर इन विच द वन वेक्टर इज in ratio with the 2 different vectors in which the angle found between the 2 vectors, means जो एंगल बनता है 2 डिफरेंट वेक्टर्स में, और जो सामने वाला वेक्टर है इनके अपोजिट जो रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा? हमेशा इक्वल रहेगा, इक्वल है, इक्वल है। ऐसे ही हमको कुछ फाइंड करना है आपका लॉ ऑफ साइन में, ठीक। मार्कर उठा इसके, चलिए उसको लिखा हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको यहाँ से देखना है आपका। तो वो जनरली समझाया गया तो कैसे निकलता है, क्या होता है आपका, ठीक। तो ये था आपका डायग्राम पैरेललोग्राम आपका। एक हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया है आपका 90 डिग्री, ये आपका क्या है 90 डिग्री यहाँ पे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे साइन अल्फा की वैल्यू और साइन बीटा की वैल्यू, ठीक। ये बीटा है आपका यहाँ पे। तो सबसे पहले हम साइन अल्फा साइन बीटा निकाल लेंगे, फिर साइन अल्फा साइन बीटा निकाल लेंगे। इन दोनों के रेशियो को इक्वल कर रहे हैं, हम रिपीट करते हैं, आराम से करते हैं, ठीक। डोंट वरी, स्लो पढ़ा रहे हैं हम, तीसरी क्लास से हमारी बहुत स्लो पढ़ा रहा है, ठीक। इन ट्राइंगल ACE, ये AEC राइट एंगल कहाँ बन रहा है? AEC। तो AEC में क्या हमारे पास साइन अल्फा कितना निकलेगा आपका? साइन अल्फा इज इक्वल टू P, ठीक, अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है पूरे ट्रायंगल में इतने में? दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनस, ओके। तो CE अपॉन H कितना हमारे पास? H हाइपोटेनस आपका, ठीक। R है हमारे पास, कितना है आपका? R। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। कितना निकला हमारे पास? साइन अल्फा इक्वल टू CE अपॉन R निकला है आपका, ठीक। सिमिलर हम लोग निकालेंगे साइन थीटा से। किसकी वैल्यू निकालने? हम सब्जेक्ट बना लेते हैं CE का। क्यों बनाते हैं उसका रीजन बता दे रहे हैं, नहीं बनाओ आप, ठीक। इसको ऐसे रखते हो यार, फर्स्ट इक्वेशन मान के। अब निकालो आप साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास कितना होगा?
साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, अगेन अप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं लिख रहा है, लिखना तो ठीक है। लो कितना सीई अपॉन, इसके लिए क्या है आपका, दिस इज द परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला, ये आपका क्या बनेगा आपका हाइपोटेनस, तो कितना आ गया सीबी या बीसी हाइपोटेनस हो गया आपका, ठीक। बीसी की वैल्यू कितना था, क्यू लिखना तो क्यू लिख दो आप, ओके, इसको मानो। अब हम बता रहे थे ना सब्जेक्ट में क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका सी आ गया और यहाँ पे भी आपका सी लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमको सब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ गई है आपकी, ठीक। सी इक्वल टू आर साइन अल्फा, फर्स्ट क्वेश्चन से निकला है आपका। इससे क्या निकला है आपका, सी इक्वल टू साइन क्यू साइन थीटा, सी इक्वल टू कितना निकला हमारे पास, क्यू साइन थीटा, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, हम दोनों को इक्वल करके राइट हैंड साइड हम दोनों को इक्वल करा देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक, हम रेज करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह कम है, भी इसका रिलेशन निकालने कितना बनता है, तो हम क्या लिखेंगे इसका, आर साइन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा, यहाँ पे कितना साइन थीटा, क्या करें हम लोग, इस तरफ साइन अल्फा को ले आए राइट साइड में और साइन थीटा को, तो आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन अल्फा, ये निकल आया हमारे पास रिलेशन, ठीक। एक रिलेशन स्टेब्लिश हो गया है। अब हम निकालेंगे दूसरा रिलेशन, जिसमें हम फाइंड करेंगे इन ट्राइंगल एसी निकाल दिया, और इन ट्राइंगल यहाँ लिख दो आप, इन ट्राइंगल कौन सा किया था हमने, बीईसी। अब अगेन हम ट्राइंगल इन ट्राइंगल आपका छोटा लेंगे, यहाँ पे अल्फा देखो 90 बन गया, तो यहाँ लग जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री और इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। इससे निकालना साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक। तो हम सॉल्व करते हैं, इतना लग गया होगा, अरेंज करते हैं, और रिलेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको हाईलाइट करके अलग रख दिया इसको, ठीक। वो रिलेशन हम डिलीट नहीं करेंगे। आपका एनसीईआरटी में लॉ ऑफ साइन है आपका, निकाला गया है बकायदा, इसके एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसलिए हम करा रहे हैं, ना कुछ भी आउट जा रहा है ना कुछ भी आपका छूट रहा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ओके। तो इससे निकालते हैं हम लोग साइन अल्फा, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए एम बी, तो इन ट्राइंगल ए एम बी साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, पी अपॉन एच, एंगल के सामने वाला हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर, तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर कितना हुआ आपके, बी एम, कितना हुआ आपके पास, बी एम अपॉन आपका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका आर ही रहेगा क्योंकि आर वेक्टर है आपका, ठीक, तो पूरा आर ही रहेगा आपका, नो प्रॉब्लम। साइन अल्फा के बाद आया है आपका साइन बीटा निकालना हम लोगों को, तो साइन बीटा पी अपॉन एच अगेन लगेगा आपका, तो कितना आएगा साइन बीटा, साइन बीटा किसमें निकालना है, ट्रायंगल का नाम भी लिख दो, इन ट्रायंगल सी एम बी, तो इससे कितना निकला हमारे पास साइन बीटा आपका पी अपॉन एच, ये कितना हुआ, और अगेन बी एम हुआ, ठीक। और जो हमारे पास हाइपोटेनस हुआ है आपका, वो कितना हुआ है आपका, पी अपॉन एच, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमारा, दिस इज द 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा, तो इसका हाइपोटेनस कितना लिखना था, वो पी लिखना था, यहाँ छोटा सा आ लिख दिया, इतना अरेंज करना, ठीक, क्लियर। तो इसके सामने कितना है आपका, एंगल के सामने, दिस इज द 90, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका क्यू, सॉरी बी सी हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, मतलब क्यू निकला आपका, यहाँ तो क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा एक वर्ड का मिस्टेक हुआ था। अब देखो हम बी एम यहाँ पे आया है आपका, बी एम यहाँ पे आया है, हम बी एम को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे, जिससे निकालेंगे बी एम की वैल्यू, इससे भी निकालेंगे बी एम की, तो इससे बी एम की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, बी एम इक्वल टू साइन अल्फा इंटू पी वेक्टर, तो बी एम इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, साइन अल्फा इंटू पी वेक्टर पी। दूसरा हम लोग निकालेंगे आपका रिलेशन में, तो पी लिखना तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो, ठीक। दूसरा ऐसे निकालो आप, इससे कितना आएगा आपका, बी एम इक्वल टू साइन बीटा, और कितना हुआ आपका साइन बीटा क्यू, ठीक, हाँ क्यू आपका ये निकला आपका। जैसे हमने वहां पे इक्वल कराया था ऐसे यहाँ पे इक्वल कराएंगे, ठीक। तो यहाँ तक आपका लिख गया होगा, तो हम रेज करते हैं, ऊपर से रेज करते हैं, ठीक है।
ट्राइंगल का ट्राइंगल का काम होगा, ठीक है। चलो ट्राइंगल इसका भी कुछ काम करते हैं। ट्राइंगल अब इक्वेट करते हैं इसको, तो कितना आएगा, साइन अल्फा पी इक्वल टू साइन, अब आगे लगा दो थोड़ा सा, पी साइन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन बीटा, ठीक। साइन अल्फा को इस तरफ ले आओ, बीटा को इस तरफ ले जाओ, तो कितना आएगा आपका, पी अपॉन साइन बीटा इक्वल टू क्यू अपॉन साइन अल्फा, ठीक। यहां तक ये क्लियर हुआ। एक रिलेशन को इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन आप, ये आगे मान लीजिए थर्ड मान लेना, इसको मान लो, सॉरी इसको सेकंड माना अभी के साथ, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्यू साइन अल्फा है, यहाँ पे क्यू साइन अल्फा है ना, देखो एक कह रहे हैं एक क्यू साइन अल्फा यहाँ पे भी है, एक क्यू साइन अल्फा यहाँ पे भी है, तो जो पूरा रिलेशन वो पूरा कैसा हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा। तो इस रिलेशन को ही बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ साइन। तो लिखते हैं दोनों को मिक्स करके, देखो क्यू साइन अल्फा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा, और क्यू साइन अल्फा की वैल्यू कितनी, क्यू वाई साइन अल्फा की पी वाई साइन बीटा, और यहाँ पे क्यू वाई साइन अल्फा की वैल्यू कितनी, आर वाई साइन थीटा। इक्वल रिलेशन जो निकला है ओवरऑल, वो निकला हमारे पास पी साइन बीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा। ये बना है आपका ओवरऑल रिलेशन पी साइन बीटा इक्वल पी वाई साइन बीटा इक्वल टू क्यू वाई साइन अल्फा इक्वल टू आर वाई साइन थीटा। लिखा क्यों नहीं समझ जाना आप लोग, थीटा है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ साइन, ठीक। इसका मेनली यूज क्या है आपका, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए है। अब जो पी क्यू आर वेक्टर है, आप जो डायग्राम बना था उसमें जाके आप गौर करके देखना, आपका जो पी होगा, जो एंगल बना है तो डिफरेंट वेक्टर्स के बीच में बना होगा, उसके सामने पी होगा। ऐसी सेम अल्फा की कंडीशन है, साइन अल्फा के जस्ट अपोजिट, सॉरी क्यू के जस्ट अपोजिट जाओगे तो टू वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बनेगा इस तरह से कुछ, वो बनेगा आपका कितना, साइन अल्फा। ऐसे हम लोग किसके अपोजिट जाएंगे, आपका आर वेक्टर। तो आर वेक्टर मान लीजिए ऐसा है आपका, तो इसके अपोजिट जो एंगल बना वो कितना बना है आपका, साइन थीटा। क्लियर है यहां तक। ये था आपका लॉ ऑफ साइन। इसका एग्जांपल 4.3 हम बिगिन करते हैं, यहां तक लग गया हो तो आप ठीक करिए आगे। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 4.3, ठीक। लॉ ऑफ साइन जो दिया गया है आपका, ठीक, तो उसी से रिलेटेड है आपका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। लिखा अ मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड नॉर्थ। कोई आपका मोटर बोट है, आपका किस तरफ रेस कर रहा है, आपका जा रहा है टूवर्ड द नॉर्थ साइड, ठीक, एट 25 किलोमीटर पर आवर। तो फिजिक्स के क्वेश्चन करने का तरीका बहुत बेसिक सा है आपका, एक लाइन पढ़ो सिंपल सा, यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने कि कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, कितने से जा रहा है आपका 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो अगर इसका हम लोग बनाएंगे डायग्राम, गौर से देखना, डायग्राम ही इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन वाला में आपका। इस तरफ हमने मान लिया क्या है आपका, वेस्ट है, आपका ईस्ट है, आपका नॉर्थ है और साउथ है। अब देखते हैं कहाँ चल रहा है, टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ जा रहा है, मतलब जो बोट है आपका, तो वेलोसिटी ऑफ बोट को बी इस तरह से बना दें, क्या थोड़ा और ऊपर कर दें इस तरह से, ठीक, वेलोसिटी ऑफ बोट आपका, ये कौन जा रहा है आपका, वेलोसिटी ऑफ बोट है आपका टुवर्ड द नॉर्थ। तो यहाँ लिखते भी जा रहा है वैल्यूज की सबकी, इतनी दी गई है, वेलोसिटी ऑफ बोट दिया गया हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर। बीबी का मतलब समझ आएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट है आपका, एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन, कह रहा है इसी रीजन में जो वाटर करंट है वो कितना है, इस 10 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट। कितना है आपका, 10 किलोमीटर है वाटर करंट। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट कितना दिया गया है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, लेकिन किस डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट ऑफ द साउथ। साउथ कहाँ पे हमारा, ए साउथ, ठीक, ईस्ट, साउथ का ईस्ट। कितने एंगल्स दिया गया है आपका, डायरेक्शन ईस्ट ऑफ द साउथ है, क्वेश्चन नहीं लिख पाया, 60 डिग्री है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 60 डिग्री होगा, ओके। तो कितने एंगल से जा रहा है आपका, 60 डिग्री से, इस तरह से आपका ये बना आपका 60 डिग्री, ठीक, ओके।
ये क्या है आपका, वेलोसिटी ऑफ करंट है आपका। बाकी पूरे एंगल को हमने कितना मान लिया आपका, थीटा। जो इसका रिजल्टेंट जा रहा है आपका, अब दो वेक्टर कौन कौन से हुए, एक वेलोसिटी वेक्टर किसका है आपका, बोट का, एक वेलोसिटी वेक्टर किसका, करंट का। दोनों कैसे को इनिशियली है आपका, इस तरह से समझो आपका, ठीक। तो इसका आपका रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा ना पहले। ये है आपका इन दोनों का रिजल्टेंट। पैरालेलोग्राम का रिजल्टेंट याद आ रहा होगा कैसा होता था, जब टू वेक्टर को इनिशियल थे आपका सेम प्लेन से एक पॉइंट जनरेट हो रहे थे तो उनका डायगोनल कहलाता था। तो दिस इज द, कुछ समझ में आ रहा है, डायगोनल ऑफ द पैरालेलोग्राम, ठीक। ठीक है, कुछ पैरालेलोग्राम की तरह है आपका, फिगर हमसे इसी बना है आपका, ओके। कोशिश की बनाने की, बन गया है। तो ये थीटा एंगल है आपका पूरा, इतना एंगल हमें क्या निकालना, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। जो एंगल ए है आपका वो कितना है आपको 5। वेलोसिटी के साथ साथ हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन, मतलब फाई के वैल्यू, फाई कितना टुवर्ड द किसके है आपका, वो भी हम लोग निकालेंगे। क्लियर हुआ। तो ये क्या है आपका, आर है पूरा रिजल्टेंट है आपका। तो हम लगाएंगे पैरालेलोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो रिजल्टेंट आर की वैल्यू कैसे निकलती थी आपकी, आर इज इक्वल टू, ये रिजल्टेंट किसका, वेलोसिटी का निकलना दोनों का। तो इसमें निकालेंगे हम लोग वी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2vb bc कॉस, एंगल कितना रखेंगे, यहाँ 60, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना, जब नीचे 60 बना था इतना एंगल कितना बचा, 120। तो दिस एंगल इज 120। cos 120 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कितनी होती है आपकी, माइनस का 1/2। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक। वेलोसिटी ऑफ सी कितना 10 प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 cos 120 माइनस 1/2 रूट लगा हुआ है पूरा, ठीक। कुछ सॉल्व करते हैं, पोर्शन कितना था, डेसिमल में लगभग निकल के आ जाने लग रहा है, ठीक है। 2 से आपका 2 गया, ठीक। ये माइनस का कितना है 250 आया आपका, ये आपका 100 आया, ये कितना है 625, मतलब 725 में हम लोग कितना माइनस करना है 250, ठीक। 725 में आपका 250 माइनस किया तो कितना है आपका 470 के लगभग आ रहा है, ठीक, अराउंड। इतना ही होगा, आंसर चेक कर लेना एक बार जाके आप लोग सही से, हम थोड़ा जल्दी में है आपका, ठीक। टाइम नहीं ज़्यादा बर्बाद करना है। तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, लगभग आएगा आपको 21.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक। आपको निकाल के देखना है, लगभग इतना ही आना चाहिए। 21 इंटू 21 करोगे तो 441 आता है, तो लगभग ए अबाउट है आपका। ए निकला है हमारा रिजल्टेंट। अब निकालना है हम लोगों को क्या, डायरेक्शन। यहां तक लग गया होगा, हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं आगे इरेज करते हुए, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, डायरेक्शन निकालने के लिए अप्लाई करेंगे हम लोग साइन लॉ, ठीक। जब साइन लॉ लगाएंगे हम लोग इसमें, तो सबसे पहले देखेंगे वेक्टर कौन कौन से, एक बीबी वेक्टर है, एक आर वेक्टर है, एक कौन सा वेक्टर है आपका बीसी वेक्टर है, ठीक। हमने लिया आर वेक्टर, कौन सा वेक्टर लिया, आर वेक्टर, ए वेक्टर लिया, ठीक। ए वेक्टर ऐसा लिया है, ऐसा मान लिया रिजल्टेंट मिला हमको, ठीक। तो इस तरह से लिया, तो इन दोनों वेक्टर्स, बाकी दो वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसको अपॉन में लेते हैं, ये था आपका साइन लॉ। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो कितना लिखेंगे, आर अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास। अब दूसरा कितना लिया है हमने, बी सी अपॉन ए बी सी हुआ हमारा, ठीक। जब बी सी ए लिया तो दो वेक्टर कौन कौन से बचे हमारे पास, एक बी भी बचा है, एक कौन सा बचा है, आर वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, साइन 5। अगेन रिपीट करते हैं, हमने किया बी सी, ठीक है, बी सी लिखा है, इससे इरेज हो गया आपके ऐसे रखने पे, ए बी सी लिया है आपका, ठीक। तो हम चेक करते हैं दो वेक्टर कौन कौन से हैं। तो दो वेक्टर कौन सा है, ए वाला वेक्टर, एक ए वाला वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हमारे पास 5। तो कितना लिखेंगे हम लोग, साइन 5। हमारा टारगेट है फाइंड करना 5 की वैल्यू।
ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द करंट, ओके, वो कितना दिया गया क्वेश्चन में 10, या 10 लिख देंगे। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब कितना हुआ, साइन थीटा साइन 120 है ना, थीटा 120 था आपका, ठीक है। तो आर कितना निकला था अभी 21.8 अपॉन साइन थीटा साइन 120, इसकी वैल्यू भी मालूम होना चाहिए कितना होता है, √3/2 होता है आपका। वेलोसिटी ऑफ करंट कितना था 10, हमें निकालना पहले साइन 5, हम कराएंगे क्रॉस, ठीक। तो क्रॉस कराने के बाद जो हमारे पास ओवर और निकल के आएगा, साइन 120 की वैल्यू कितनी बोली, √3/2, तो 10 इंटू √3/2 अपॉन में आ जाएगा 21.8 इक्वल टू साइन 5। इसका क्रॉस इससे करा दिए, इसका इससे करा दिए, साइन 5 का सब्जेक्ट बना दिए, बाकी इस तरह से कर दिए। साइन 120 की वैल्यू कितनी रख दी हमने, √3/2, इसकी जगह इसका मल्टीप्लाई से इसका ऐसे, ठीक। अब इसको सॉल्व करना, √3 की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना हम लोगों को, ठीक। जो भी निकलेगा आंसर वो आ जाएगा आपका, ठीक। जो फाई निकलेगा आपका मतलब साइन जाएगा अभी तो, ठीक। अभी तो साइन फाई निकलेगा ना, जब फाई निकलेगा तो साइन इनवर्स करके पूरा आएगा, साइन इनवर्स 10√3 अपॉन 21.8 इंटू 2, ये भी लगभग इतना ही आता है 23.4 के अराउंड, ठीक है, 23.4 डिग्री। ओके, कहाँ बना है आपका, ये वाला एंगल बना है आपका, क्लियर हुआ, ठीक। बोल सकते हैं इसको नॉर्थ ऑफ द ईस्ट आपका बना है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन आपका ये था 4.3, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे।